परवाह देशकी में अब बात उन दो किरदारों की करेंगे जिनके बीच शह और मात का खेल चरम पर पहुंच गया है। और वो दो किरदार हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ट्रंप जब से दोबारा सत्ता में लौटे हैं, अपने फैसलों और यू टर्न के लिए पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने को ढाल बनाकर ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके मूल में सिर्फ और सिर्फ विनाश है। पहले टैरिफ और फिर H-1B वीजा की फीस में कई गुना बढ़ोतरी। ट्रंप ने H-1B वीजा की नई फीस 88 लाख रुपए कर दी, जो पहले 5 से 6 लाख थी, जिससे अमेरिका में विदेशी टैलेंट खासकर भारतीयों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। लेकिन इसी बीच जिनपिंग ने इसे अवसर की तरह लिया और फिर के वीजा का ऐलान कर दिया। इसका मकसद है एशिया और खासकर दक्षिण एशिया से युवाओं को आकर्षित करना, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स क्षेत्रों में पढ़ाई या काम कर रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वो अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी में है। ऐसे में चीन का ये कदम अमेरिका को जहां भारी पड़ने वाला है, तो वहीं चीन के लिए ग्रोथ इंजन की नई मशीन साबित होने वाला है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स जो कब कौन सा फैसला लेंगे और कौन सा फैसला पलट देंगे, ये कोई नहीं जानता। उनके हर निर्णय का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। ट्रंप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने हर फैसले को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले मिशन से जोड़ देते हैं। पहले टैरिफ नीति को जोड़ा, भारत समेत कई देशों के खिलाफ टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और उसके बाद वीजा को हथियार बना लिया। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ा दी। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस 2 या 3 गुना नहीं, बल्कि करीब 20 गुना बढ़ा दी है। पहले H-1B वीजा के लिए औसतन 6 लाख रुपए के बीच भुगतान करना होता था, जिससे अब सीधे $1 लाख यानी 88 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल हुआ, अमेरिकी कर्मचारियों को रिप्लेस किया गया और H-1B वीजा के नए नियम से अमेरिकी नागरिकों को फायदा होगा। ट्रंप का ये फैसला भले ही पूरी दुनिया के लिए हो, लेकिन उनके निशाने पर भारतीय हैं, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका की ग्रोथ इंजन में सबसे बड़ा योगदान भारतीयों का है। साथ ही अमेरिका की कंपनियां अमेरिकियों से ज्यादा भारतीय टैलेंट पर ज्यादा भरोसा करती हैं। ट्रंप को अपना यह फैसला भले ही जबरदस्त लग रहा हो, लेकिन असल में यह आत्मघाती फैसला है जो अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, अमेरिका की विकास गति को धीमा कर सकता है। इस नए बदलाव की वजह से अब अमेरिका में स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो जाएगी, कंपनियों के लिए कर्मचारी ढूंढना मुश्किल होगा, स्टार्टअप और छोटी कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इससे अमेरिका का आर्थिक विकास भी प्रभावित होगा। आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीजा धारक अमेरिका में करीब $50 बिलियन टैक्स देते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल योगदान $100 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका ट्रंप के इस फैसले से लगने जा रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका में ही ट्रंप के फैसले का विरोध होने लगा है। ट्रंप के इस फैसले का जहां पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जिसने इसे अवसर के रूप में लिया है। ये वो देश है जिसका अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है, जो अमेरिका को चुनौती देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नाम है चीन। चीन के मशहूर रणनीतिकार सुन त्सू ने कहा है कि अवसर तब बढ़ते जाते हैं जब उन्हें पकड़ा जाता है, और जिनपिंग इसे बखूबी समझते हैं। और यही वजह है कि जब अमेरिका ने H-1B वीजा का शुल्क बढ़ाया, चीन ने इसे भुना लिया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आज की तारीख में अमेरिका को सीधी चुनौती अगर कोई दे रहा है तो वो चीन है। एक तरफ जहां दुनिया भर के देश ट्रंप की नीतियों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो वहीं चीन ना तो झुक रहा है और ना ही रुक रहा है।
उल्टा अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। उसकी हर चाल पर अपनी ढाई चाल चल रहा है। यही वजह है कि जैसे ही ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगाया, चीन ने तुरंत इसके विकल्प के तौर पर K वीजा लॉन्च कर दिया, ताकि हजारों टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को अमेरिका से खींचकर अपनी टेक और रिसर्च इंडस्ट्री से जोड़ सके। चीन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए दुनिया भर की प्रतिभाओं की जरूरत है। चीन दुनिया के युवाओं के लिए अवसर प्रदान करता है और K वीजा इसी दिशा में चीन का महत्वपूर्ण कदम है। चीन K वीजा के जरिए या और माध्यमों से इस तरह के योग्यता की प्रतिस्पर्धा में दाखिल हो गया है। चीन के और अमेरिका के बीच में जब नवाचार की तुलना की जाती थी तो सबसे बड़ा मुद्दा ये अमेरिका के पक्ष में जाता था कि अमेरिका में टैलेंट कहीं से भी आ सकता है और कहीं से भी आकर के वहाँ काम कर सकता है। चीन में भी ऐसा ही करने का प्रयास किया जा रहा है।